हम लोगों को आता बहुत कुछ है, ठीक है, अगर आप अच्छे से कंसंट्रेट करके सोचोगे ना आपको बहुत कुछ आता है, बट एट द सेम टाइम क्या होता है, कई बार आपके दिमाग में और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन भरे होते हैं जो कि काम के भी नहीं होते हैं कई बार, ठीक है। और उसके अलावा एग्जाम जब हम लोग लिखते हैं तब हम लोग अलग से एक प्रेशर में रहते हैं, पता नहीं क्यों। वो प्रेशर में एक्चुअल में आपको नहीं होना चाहिए। आप एग्जाम के टाइम नॉन मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग ज्यादा क्यों कराते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट ज्यादा कराने का लॉजिक सिर्फ और सिर्फ एक है, ताकि आपका एग्जाम का डर खत्म हो जाए, ठीक है। आप एग्जाम जब हॉल में जाओगे उस टाइम भी आपको लगेगा यार हर हफ्ते देते हैं, हर हफ्ते इतने सारे टेस्ट तो लिखते हैं, लिख लिख के पागल हो गए, तो ये भी और एक टेस्ट है, चलो लिख के आते हैं, ठीक है। ये एटीट्यूड के साथ जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे ना, देखोगे आपका सिली मिस्टेक 50% उसी पे खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि आप अदरवाइज क्या होता है, एग्जाम के प्रेशर लेके बहुत सारे अलग अलग थॉट्स मन में आता है, तो उस चक्कर में हम लोग डेविएट हो जाते हैं। कई बार हम लोगों के साथ क्लास में भी होता है, क्लास में भी सिली मिस्टेक इसलिए होता है कि मैं उसके साथ साइमल्टेनियसली इसके आगे के स्लाइड में क्या है वो सोच रहा हूं कि हाँ इसके आगे मुझे ये बताना है, तो उसका कोई चीज मेरे दिमाग में अगर चल रहा है तो कई बार हाथ से भी लिख जाता है, ठीक है। तो ऐसे जहां पे भी आपका माइंड थोड़ा सा इधर से उधर डाइवर्ट होता है, मिस्टेक्स होने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए फॉर व्हाटएवर रीजन, ठीक है। दुनिया में बहुत सारी चीज होती है, ठीक है। लोग तो मतलब पढ़ाई भी ढंग से कंसंट्रेट करके नहीं कर पाते हैं, उधर किसी ने धोखा दे दिया तो इधर बैठ के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ठीक है। ये चीजों को रिलेट करना छोड़ दो ना, हम लोग एक चीज पे एक टाइम पे जब बैठ रहे हैं उसी पे फोकस करें, ठीक है। और दूसरे चीज के बारे में उस टाइम कम से कम ना सोचे, ठीक है। मेरे को मतलब ऐसा तो नहीं है कि क्लास में ये सारा चीज मैथ्स पढ़ाने के अलावा मेरे लाइफ का और कोई हिस्सा नहीं है वो सारा थॉट्स लेकर अगर मैं क्लास में आ जाऊं तो मेरे मन में वही घूमता रहेगा, मैं आपको पढ़ाने पे फोकस उतना ज्यादा कर नहीं पाऊंगा। उस दिन दिख भी जाएगा आपको कि ये बंदा और ही कुछ जगह पे है, पता नहीं गलत लिख रहा है, कभी गलत बोल रहा है, कभी गलत कुछ कर रहा है, ठीक है। तो आपको कंसंट्रेट करके एक चीज पे फोकस करनी है, ठीक है। डीपीपी भी नहीं बनता है जल्दी, वो तो भाई मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो वी कैन अंडरस्टैंड, फर्स्ट टाइम में सारा क्वेश्चन एक बार में जल्दी जल्दी हो जाएगा, इज नॉट द केस, ठीक है। जब डीपीपी आप सॉल्व करने बैठ रहे हो और उस डीपीपी में पर्टिकुलरली जैसे कि लास्ट क्लास के डीपीपी था, ठीक है, वो डीपीपी में मैं क्वेश्चन ऐसे ही रखा था कि जो कि टेलीस्कोपिंग के थोड़ा सा डिसेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको अगर पता है कि ये क्वेश्चन मेरे से देखा हुआ नहीं है, मैंने कभी इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा नहीं किए, तो उस टाइम आप मन में क्यों ये एक्सपेक्टेशन पाल रहे हो कि आपसे क्वेश्चन जल्दी बनना चाहिए। उस टाइम आप सोच रहे हो कि 3 मिनट में मेरे से क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं होने वाला है भाई, ठीक है। इंसान सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में क्यों आते हैं पता है, गलत एक्सपेक्टेशन के कारण, ठीक है। गलत एक्सपेक्टेशन लेकर काम मत करो, चीजों को प्रॉपर एनालाइज करो। आपको अगर पता है कि हाँ ठीक है भाई नहीं बनेगा इतने जल्दी, बट इसका मतलब ये कभी मत समझना कि हाँ ठीक है नहीं बनेगा, इतने जल्दी सोच लिया और फिर मेरे को करना नहीं है, ठीक है। इन दोनों को रिलेट मत करो, नहीं बनेगा ठीक है कोई बात नहीं, बट मुझे करना तो है ही ना, तो मैं उस हिसाब से करने के लिए कोशिश करूंगा, मैं क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मतलब मैथ्स में तो एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन जब तक ना हम लोगों का बन जाए तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक है। सोते जागते उसी क्वेश्चन के बारे में सोचना है, उसे आसपास के कांसेप्ट्स के बारे में सोचना है, तब जाके कभी ना कभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल भी जाएगा। दुनिया में अगर कोई चीज का सॉल्यूशन देखो ऐसा है, ऐसा तो है नहीं कि आप में कैपेबिलिटी की कोई कमी है, ठीक है। ऐसा है नहीं कि आपके में नॉलेज की कोई कमी है, ऐसा है नहीं कि आप में कंसेप्ट आपको नहीं पता है, ठीक है। वो सारा कुछ पता भी है, आप जानते भी हो, आप रियलाइज भी करते हो, वो सारा चीज आपको पता है। जस्ट दैट आप क्या बहुत सारी चीजों के कारण आप उन चीजों को कनेक्ट ढंग से नहीं कर पा रहे हो, जिसके वजह से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। बट दुनिया में बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी वो क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, तभी ना जाके आपसे भी वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो उसका सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट करता है, तभी आपसे पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो भाई आप में क्या कमी है कि आप नहीं कर पाओगे, कर पाओगे भाई, भरोसा रखो अपने आप पे, ठीक है। करो, कोशिश करो, ज्यादा टाइम दो, और लग रहा है कि बिल्कुल टाइम नहीं है इतना, तो इन दैट केस आपका सॉल्यूशन क्या है, इन दैट केस आपका सॉल्यूशन ये है कि भाई ठीक है चलो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, देख लेता हूं, समझ लेता हूं, क्योंकि कई बार हम लोगों को भी सारा चीज एक बार में नहीं बनता है, तो सॉल्यूशन देख के समझने के बाद उसे प्रैक्टिस करें, उसे 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया समझ लिया और उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है चलो जी समझ में आ गया, ठीक है। वो चलो जी समझ में आ गया करके साइडलाइन कर दोगे ना, क्वेश्चन भी आपको भूल जाएगा, ठीक है। आप भी उस क्वेश्चन को भूल जाओगे, आपका क्वेश्चन भी आपको भूल जाएगा। दुनिया में हर एवरी रिएक्शन हैज ए इक्वल, उसका भी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन की तरफ एटीट्यूड जो होगा, उस क्वेश्चन का ना भी आपकी तरफ एटीट्यूड वही होगा, ठीक है। तो आप अगर उसे भूल जाओगे वो भी आपको भूल जाएगा, बाय बाय बोल के चला जाएगा आपकी मेमोरी से, ठीक है। तो नेचुरली आपको प्रैक्टिस कर करके उसे पास लाना है, ठीक है, तभी वो आपके साथ हमेशा रहेगा, एग्जाम के हॉल में भी साथ देगा, ठीक है। अगर एग्जाम के हॉल में ये सारी चीजें कंसेप्ट क्वेश्चन आपसे छोड़ दिया आपको, तो आपकी तो लग जाएगी ना भाई, ठीक है। चलो किसी का कई बार मैसेज आ गया 90%, अच्छा इसके ना इन हार्मोनिक मीन्स वाला कंसेप्ट हम लोग ऐसा देखने की कुछ खास जरूरत नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंसेप्ट वही है, बट कल हम लोग क्लास वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। योगा कर सकते हो भाई, व्हाटएवर कम्स यू डाउन, ठीक है, जिससे आपको मतलब देखो ऐसा तो है नहीं, मतलब मैं बहुत टाइम मतलब वो माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत टाइम मैं हेवी मेटल कान में लगा के कंसंट्रेट कर लेता हूं, ठीक है, वो कान में चल रहा है, मैं अपना काम आराम से कर रहा हूं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मुझे बाकी दुनिया से
एलियनेट कर रहा है, ठीक है। बाकी आसपास में क्या चल रहा है उससे मुझे अगर मतलब नहीं है ना, मुझे वो सुनना है, मुझे एक काम पर्टिकुलरली करना है, मैं मतलब बहुत ज्यादा लाउड वॉल्यूम में म्यूजिक चला के काम करने बैठ जाता हूं, ठीक है। तो वो मेरा रहता है। कुछ लोगों का योगा करने से शांति मिलती है, ठीक है, कुछ लोगों को कुछ और करने से मिलते हैं, ठीक है। हर एक के सक्सेस फेलियर के रीजन अलग होते हैं भाई, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, ठीक है। आप अपने अंदर को पे झांको, देखो क्या चीज आपके लिए बेस्ट काम करता है और उस चीज को अप्लाई करो, ठीक है। चलो कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग हार्मोनिक मीन के वो एन हार्मोनिक मीन्स अगर इंसर्ट करने वाला काम है वो चीज देखेंगे। उसमें भी कोई आइडिया अलग तो होना नहीं है, सेम ही चीज है जो हम लोगों ने एन अरिथमेटिक मीन्स, एन जियोमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड के लिए देखे, सेम ही आइडिया रहेगा। और फिर उसके इनइक्वालिटीज करके इस चैप्टर को बाय बाय बोलेंगे, ठीक है। चलो 35% आए, शुड आई टेक ड्रॉप? भाई देख, मतलब थ्रू आउट शुरू से हम लोग बोल रहे हैं कि 35% आए, 30% आए, कोई 0% भी अगर ला रहे, वैसे वो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, बट अगर कोई बहुत खराब परसेंटाइल भी ला रहे हो, आप ड्रॉप लोगे नहीं लोगे ये तो भाई आपका प्रोसेस है। 2-3 चीज, अगर आप जो गलतियां पहले करके आए हो वो गलतियां रिपीट नहीं करोगे, आपको पता है कि यू स्टैंड समवेयर, आपने काफी कुछ नॉलेज गेन कर रखा है, बस उसका सही जगह पे अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है। वो सारी गलतियां अगर आप रेक्टिफाई करना चाहते हो तो फिर ड्रॉप लो। अगर आपको पता है कि देयर आर सो मेनी रीजंस कि आप वो रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप किसी को भूल ही नहीं पा रहे हो, कितना भी कोशिश कर लो भूल नहीं पा रहे हो, आपके जो फेलियर्स रहे हैं उसको भूल नहीं पा रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे, गारंटीड, ठीक है। आपको वो सारे फेलियर्स का जो बोझ आपके ऊपर बैठा हुआ है ना, उसे साइड करना पड़ेगा, तब जाके ये काम हाथ में लो, तभी जाके आप कर पाओगे। क्योंकि अगर हम लोग पहले से ही प्रेशर में आ गए, दबाव में आ गए कि ये एक्सपेक्टेशंस है मुझसे और मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है नहीं कर पाओगे। आप नहीं मानोगे तो कौन, मतलब बाकी लोग आपको सपोर्ट कैसे करेगा, सराउंडिंग आपको सपोर्ट कैसे करेगा आपका, ठीक है। आप खुद ही अगर मन मार के बैठे रहोगे तो ऐसा कुछ मत सोचो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, हो जाएगा भाई।